यूनिट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिफ्थ सेमेस्टर, चैप्टर 1, प्लेटो। प्लेटो का एक लड़का है, एक आदमी था जो दार्शनिक था जिसका जन्म 429 से 327 बीसी में हुआ था। बीसी मतलब पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा। परिचय। हम इसमें किसका परिचय पढ़ेंगे सूरज? हम इसमें पढ़ेंगे प्लेटो का परिचय। तो प्लेटो के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनके परिचय के बारे में। उनका परिवार एकदम कुलीन था, निम्न वर्ग में उनका जन्म हुआ था और उन जगह एथेंस में हुई थी। प्लेटो ने एकेडमी की स्थापना की थी जिसके अंदर चार मुख्य विषय थे: जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान और गणित। ये चार विषय महत्वपूर्ण थे जो अपने एकेडमी में पढ़ाते थे। सुकरात उनके गुरु का नाम था। उनका जन्म 470 में बीसी में हुआ था और 399 बीसी में उनकी डेथ हो गई थी, मर गए थे वो, सॉरी। और यूनानी दार्शनिक थे ये, और प्लेटो के गुरु थे। अ, एक सेकेंड। प्लेटो की मृत्यु के बाद ये जो उनकी एकेडमी थी उन्होंने अपने भतीजे को सौंप दी, लेकिन इसकी उम्मीद अरस्तू कर रहे थे कि वो मुझे देंगे, एकेडमी के शिक्षक बनाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपने भतीजे को अगला शिक्षक नियुक्त कर दिया अपनी उससे एकेडमी पहले में। टपक गए थे वो। उनकी मौत हो गई थी। दार्शनिक शासक अगला है। चूतिए। गलती से मुंह से निकल गया था। दार्शनिक कौन था? प्लेटो के द्वारा दार्शनिक वह था जो ज्ञान से प्रेम करता था, जो ज्ञान के लिए जुनून रखता था, हमेशा जिज्ञासु और सीखने के लिए उत्सुक था। वह सत्य प्रेमी था जो कभी धर्म के मार्ग से विचलित ना हो सका। दार्शनिक कहलाता है। ये प्लेटो ने कहा है ऐसा। दार्शनिक को शासन क्यों करना चाहिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। इसका बड़ा रूप हमें आपको पेपर में देखने को मिलेगा। प्लेटो के अनुसार एक अच्छा शासक या दार्शनिक न केवल प्रजा के जीवन संरक्षण के लिए अपितु प्रजा के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। दार्शनिकों के पास न केवल सही प्रकार का ज्ञान होता है, बल्कि वह शासन कार्य के लिए भी उपयुक्त होते हैं, क्योंकि उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। दार्शनिक अलगाव में नहीं रहते हैं। याद रखना कि दार्शनिक जो है वो अलगाव में नहीं रहते, बल्कि राजनीति, साहित्य, समाज की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए इच्छुक होते हैं। जो दार्शनिक होता है वो ये बताएगा क्या होता है। दार्शनिक वही होते हैं जो लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं और उन पे काफी ज्ञान होता है। जैसे कि प्लेटो और अरस्तु एक दार्शनिक ही थे पहले के समय में। उन्होंने ये बताया कि दार्शनिक कौन होता है तो और वो शासन व्यवस्था क्यों चलाना चाहिए, क्योंकि उनमें लोगों का अलगाव नहीं सोचते वो, क्योंकि वो सबका विकास चाहते हैं दार्शनिक लोग। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक एक अच्छी विधायिका बना सकता है क्योंकि उसके पास अच्छाई का विचार होता है और वह उसी के अनुसार विधि का निर्माण करता है। यानी प्लेटो एक अच्छा संगठन बना सकता है, एक अच्छा राज्य बना सकता है, दार्शनिक लोग। और प्लेटो का कहना है। और न्याय व्यवस्था पढ़ते हैं, प्लेटो ने क्या बोला न्याय के ऊपर। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वाभाविक योग्यता के अनुसार कार्य करता है। मतलब जिस व्यक्ति के पास जितनी क्वालिफिकेशन होती है उसी के आधार पे वो अलग अलग पद पे धारण करता है। तो न्याय व्यवस्था में यही था कि अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा और वो कोई निम्न काम कर रहा है तो उसके साथ वो न्याय नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है तो उसे अच्छा काम करना पड़ेगा। यही है कि न्याय व्यवस्था उसकी योग्यता के अनुसार ही उसे वर्क मिले, काम मिले। और दूसरी लाइन है, प्रत्येक वर्ग के सदस्यों ने दूसरे की गतिविधियों में हस्तक्षेप किए बिना अपना कार्य प्रदर्शन करना। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप ना करे, जो वो कार्य कर रहा है उसे करने दे, वही न्याय है। अगला पॉइंट, शिक्षा व्यवस्था। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो प्लेटो के द्वारा महिला और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था की गई थी। उसमें महिला हो या पुरुष हो, सभी लोगों को एक साथ शिक्षा दी जाएगी और एक समान दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 18 वर्ष की निर्धारित की गई थी।
इस स्तर के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से संगीत और जिम्नास्टिक्स सिखाए जाते थे युवा वर्ग को। इस इसके साथ साथ कोमल उग्र विशेषताओं भी शामिल किया गया था। उनके बच्चे द्वारा पढ़ी जाने वाली कहानियां, कोमा आप समझ जाना, साहित्य कहानियां पर राज्य, तो कॉमा आप समझ जाना, कहानियां, संगीत, राज्य, संसद, शिल्प की सिफारिशें थी। बच्चों को आलसी, मौत से डरने से रोकने के लिए उदास या सुस्त संगीत बिल्कुल मना था। मतलब बेकार से संगीत वहां नहीं सुनने दिया जाते, और बच्चों के कौशल विकास के लिए वहां पर कई सारे विषयों की व्यवस्था भी करी गई थी। अगला पॉइंट है, 20 वर्ष की उम्र में सभी को एक परीक्षा देनी होती थी। यदि जो व्यक्ति वो परीक्षा पास कर जाता था वो अपना अगला पढ़ाई के लिए मतलब जारी रखता था, लेकिन जो फेल हो जाता था उसको नौकरी पे लगना पड़ता था, क्लर्क वगैरह नौकरी करना पड़ता था। अब पास होने वाले व्यक्ति को अगले पढ़ाई अपनी जारी रखनी। अब हम पढ़ते हैं प्लेटो की शासन व्यवस्था। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शासन व्यवस्था का वर्णन किया, जिसके अंदर साम्यवाद, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र और अत्याचार का वर्णन मिलता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और ये जितने भी चीज़ है इसको एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने बुक की एक बार भी बाई चांस आपने चेक किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें बताया गया है, वरना आपके सब एरोप्लेन की तरह ऊपर से चला जाएगा। तो इसी के साथ पॉलिटिकल टेस्ट में आपका बाय बाय करते हैं। धन्यवाद।